जिसमें लड़की का पहलू क्या है और लड़के का पहलू क्या है। लड़का अगर शादी से मना कर दे तो उसके ऊपर रेप केस लगा दिया जाता है। शारीरिक संबंध तो बन गया, आप एक बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन लड़की ने शारीरिक संबंध बनाया हो और उसके बाद से उसने यह कह करके मना कर दिया हो कि भाई अब हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि घर वाले नहीं तैयार हो रहे। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और उस फैसले में कोर्ट ने न केवल अपनी लाचारी जताई है बल्कि आजकल जो हो रहा है, जो कपल को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है कि पहले प्रेम संबंध होता है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध होता है और बाद में लड़का अगर शादी से मना कर दे तो उसके ऊपर रेप केस लगा दिया जाता है। इसके दोनों पहलू को समझेंगे कि पहला पहलू क्या है, जिसमें लड़की का पहलू क्या है और लड़के का पहलू क्या है, कानूनी पक्ष क्या कहता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है उस समय एक अट्रैक्शन होता है, एक लव अफेक्शन होता है और उसमें प्रेम प्रसंग में चीजें स्टार्ट हो जाती है। दोनों तरफ से किसी भी तरीके का वादा नहीं होता और ये संबंध जो है शारीरिक संबंध तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब तक शारीरिक संबंध बनता है उसके बाद से चीजें ज्यादा बिगड़ने चली जाती है। शारीरिक संबंध तो बन गया, आप एक बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उसके बाद से अगर किसी भी पक्ष के द्वारा लड़के ने अगर शादी के लिए मना कर दिया तो लड़की के पास हमेशा एक विकल्प होता है कि वह यह आरोप लगा दे कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है और धोखाधड़ी यह कह करके हुआ है कि तुमसे शादी करूंगा, शादी का कमिटमेंट था, इसी के बेसिस पे शारीरिक संबंध बना था और अब लड़का शादी से मुकर रहा है। ये तो लड़की का पक्ष है, लेकिन आप कल्पना करिए यही दूसरा पक्ष हो जिसमें लड़का भी बहुत डीप लव में है, लड़की ने शारीरिक संबंध बनाया हो और उसके बाद से उसने यह कह करके मना कर दिया हो कि भाई अब हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि घर वाले नहीं तैयार हो रहे। तो ये दोनों ही अपने आप में एक अलग अलग, लड़के के पक्ष को देखें या लड़की के पक्ष को देखें तो दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत ही वैलिड दिखती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक यदि कोई लड़की, किसी लड़की को प्रलोभन दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्ड है वो यह है कि लड़की जो है कोई भोग की वस्तु नहीं है जिसके साथ आपने भोग किया हो, आपने शादी का प्रलोभन दिया हो और उसके बाद से आप शारीरिक संबंध बनाते चले गए हो और उसके बाद से एक दिन आप शादी करने से मना कर दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि अदालतें भी कई बार इस तरह के मामलों में अलग अलग फैसले आते हैं क्योंकि स्पष्ट कानून नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि विधायिका को चाहिए कि इस पर एक स्पष्ट कानून बनाए, लेकिन कानून बनने के वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि आज का जनरेशन चेंज हो रहा है और शारीरिक संबंध एक स्टिग्मा नहीं रह गया। शारीरिक संबंध लड़का और लड़की जब अफेयर में होते हैं तो बना लेते हैं, लेकिन जब वह रिश्ता टूटता है तो कई आरोप लगाए जाते हैं, लड़के की तरफ से भी लगाए जाते हैं, लड़की की तरफ से भी लगाया जाता है। देखना यह जरूरी होता है कि क्या जो शारीरिक संबंध बनाए गए थे वो रेप करने के इंटेंशन से बनाए गए थे, क्या शारीरिक संबंध जो बनाए गए थे उसमें इंटेंशन क्या था, क्या लड़का शुरू से इस बात को जानता था कि उसे शादी नहीं करनी है और फिर भी वो शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी के लिए झूठा वादा करता रहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सही परिस्थिति पैदा हुई जिसमें लड़का भी चाहता था शादी करना लेकिन किसी दूसरी परिस्थिति की वजह से, वैचारिक मतभेद की वजह से या किसी अन्य परिस्थिति की वजह से उसको शादी से पीछे हटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जाना चाहिए कि यदि इसी तरह के परिस्थिति में अगर लड़का भी प्रताड़ित होता है, शारीरिक संबंध उसके साथ भी बना हुआ होता है और बाद में जाकर के अगर लड़की मुकर जाती है शादी करने से, तो उसके पैसे, उसके समय का जो लॉस होता है उसको भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह जो फैसला है अपने आप में बहुत रिमार्केबल है, बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। इस पे हम सभी लोगों को भी चर्चा करना चाहिए। आप अपने ओपिनियन भी इस वीडियो में जरूर दें और बताएं कि शारीरिक संबंध, शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाना क्या दुष्कर्म माना जाना चाहिए, रेप माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल अवेयरनेस की वीडियोस मिलती रहे। और यदि आप किसी तरह के लीगल इश्यूज को फेस कर रहे हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर
7 डेज 9 AM to 8 PM कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।